लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत से कुछ सवालात भी किए हैं और स्पेशली रियासत से भी सवालात किए हैं। जो आपकी तरफ सवालात हैं वो आपसे कर लेता हूँ। पूछा ये जा रहा है कि अब क्यों फैज़ाबाद आए हैं जब 38,000 के करीब शोहदा हो चुके हैं। एक तरफ उन्होंने आपके इस जो काम है उसको सराहा भी है, उसने अप्रिशिएट भी किया कि चलें आप फैज़ाबाद आए, एक अच्छे मकासद लेके आए हैं, लेकिन 38,000 शहादतों के बाद क्यों है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब फ़लस्तीन के झंडे लेके सड़कों पे निकलती है तो उनसे वो झंडे इसलिए छीन लिए जाते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर वहाँ पे मौजूद होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे आते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों छूट दी जा रही है फैज़ाबाद पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी मुहर्रम के बाद 9-10 मुहर्रम के बाद जो है वो PTI ने कॉल दी हुई है, देखना यह है कि रियासत का रवैया तहरीक लब्बैक के साथ क्या होगा और उनके साथ क्या होगा। सबसे पहले तो बात यह है कि आपने 2-3 सवाल की, मैं उसका मरहलावार जवाब दे रहा हूँ। इमरान रियाज ने जो बात की है कि अब उनको याद आया, तो हम उनकी शायद वो कुछ ज़हनी कैफियत में इस तरह थे या तो उनको याद नहीं है या वो ख़ुद याद नहीं रखना चाहते कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से ये जुल्म हुआ है सबसे मौसर आवाज़ ही लब्बैक की है। इससे पहले जो मिलियन मार्च हुआ था वो किसने किया था। फिर उसके बाद जो है ना वो हमारे अमीर मोहतरम ने जो लाहौर में पूरी एक फ़लस्तीन की जो है ना झंडे की शर्ट पहन कर हुकूमत वक्त को वार्निंग दिया था कि अगर आप उनके लिए कदम नहीं उठाएंगे लाखों लोगों के सामने बाबा जी के उर्स में, तो हम जो है ना उसके लिए भरपूर आवाज़ फिर हम ले आ जाएंगे। अच्छा, तीसरी बात यह है कि हमारी जो है ना वो बाइकाट मुहिम किस ज़बरदस्त अंदाज से चला और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉन स्टॉप एहतजाज है। लेकिन ज़ाहिरी बात है जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, धरना देते हैं, तो आखिरी ऑप्शन होता है। उससे पहले आप सारे ऑप्शन यूज़ करते हैं कि आप हुकूमत को आप एहतजाज भी करते हैं, जलसी भी करते हैं, आप बाइकाट भी करते हैं और आप मार्च भी करते हैं। तो आखिर आप उन्हीं हर मार्च में ये कहते हैं कि देखो उसके बाद जो मेरा इकदाम होगा तो वो फिर उससे सख्त होगा। तो हम उस सख्त इकदाम की तरफ आए हैं। ये नहीं है कि हमें अभी याद आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें लम्हा लम्हा याद आया। हम तड़प रहे हैं और तड़प इस वजह से रहे कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं और हम जो है ना इस वजह से, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है कि हम आराम से बैठे थे और 30,000 और 40,000 जो है ना शहीद हो गए। दूसरी बात यह है कि ये बात तो जुल्म है कि वो कह रहे हैं कि नहीं आपको छूट दी जा रही है, लेकिन हमें तहरीक लब्बैक को जो धमकियाँ दी गई इसी मार्च जब यहाँ पे आ रहा था और उसी रात को जब लोग पहुँच रहे थे इधर, उससे पहले जो धमकियाँ दी जा रही थी, मैं समझता हूँ किसी और पार्टी को इससे 10% उसका 10% भी वार्निंग दी जाए। और PTI का जलसा कैंसिल हुआ था ना अभी। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि फिर वो अपनी नाकामी का हमारे ऊपर ना डाले। अल्हम्दुलिल्लाह में दम खम है, हम जब ऐलान करते हैं तो फिर आ जाते हैं। अगर ये एक ऐलान करके वो उसे कहते नहीं आपका मनसूख हुआ और ये कहता है कि हमें नहीं छोड़ रहे, तो ये तो हमें भी नहीं छोड़ रहे थे। ये तो रात को कंटेनर भी पहुंचा चुके थे, लेकिन उनको पता चला कि हमारी धमकियों से, हमारी कंटेनर से, हमारी जो है ना वो इस तरह के मामलात से ये रुकने वाले नहीं है। तो फिर जाहिर बात है फिर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आए हम, तो ये अपनी जो नाकामी है वो हमारे ऊपर नहीं उनको छोड़ते हैं। हमें कहाँ छोड़ते हैं, वजीराबाद तक हमें छोड़ा, हमने तो शहादत ही दी रास्ते में, इससे पहले हमें छोड़ दिया यहाँ पर उन्होंने। हाँ, आपको तो उधर तक हर अच्छा सबसे पहले आप देखें ना, जो हम गाजी के चेलम में आ रहे थे तो 8 घंटे मुसलसल शेलिंग में हम गए डी चौक तक, वो तो मुसलसल शेलिंग में गए। उसके बाद जो हमारे फैज़ाबाद में हुआ तो वो तो तारीख साज उन्होंने ऑपरेशन किया। इससे पहले बहुत सारे ऐसी सूरत हाल है कि हमारे सामने यानी शेलिंग और गोलियां और सीधी फायरिंग, ये तो हमारे बिल्कुल इनका काम ही यही है कि अगर हम एक आम जलसे का भी ऐलान करें तो ये हमें नहीं छोड़ रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुन जो है वो मुखलिसीन है, वो अपने कायदीन के इशारे पर फिर आ जाते हैं और अपनी जो है ना वो जज्बात का, मैं यकीन करें, मैं आपको कुछ दोस्त ऐसे हैं ना कि इनके भी धरने थे या उसका भी प्रोग्राम था, वो आगे से तहरीक लब्बैक पर सारा मलबा डाल रहे हैं, देखो उसकी वजह से ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा बखुदा ये जो धमकियाँ हमें दी गई अगर ये आपको दे देते ना तो शायद पार्टी भी छोड़ देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बैठे रहेंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, मुझे बताइएगा, सुलेमान दरानी को जानता होगा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी है, जर्नलिस्ट भी है, यंग जर्नलिस्ट है। उसने कल रात को एक ट्वीट किया और तनकीदन एक सवाल किया है और स्पेशली हुकूमत को ये कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इनको जहाद की इजाज़त दे, ये जो लोग फैज़ाबाद में बैठे हुए हैं, और साद रिजवी साहब को जहाज़ की फ्रंट सीट मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं इस बंदे को तो जानता नहीं हूँ, पहली मरतबा नाम सुना है। जब इनके ऊपर गिरफ्त हुई थी तो ये साद रिजवी साहब के साथ तस्वीरें भी बनाते रहे हैं, अच्छा, बचने के लिए। सही है। इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं, उनके यानी मामलात इधर से चल जाते हैं, फिर आगे जाकर जब ये बहुत मशहूर हो जाते हैं और हमारे कारकुन उसको प्यार और मोहब्बत देते हैं, सब सब्सक्राइब करते हैं और
اس کی جو ہے نا پھر وہ اپنی اس پہ اتر جاتا ہے. پھر بھی ہمیں کوئی گلا شکوہ ان سے نہیں ہے. چلو وہ ان کا اپنا کام ہے. ان کے کیا کہیں گے جو کہہ رہے ہیں سعد رضوی صاحب کو فلسطین جانے کے لیے جہاز کی فرنٹ سیٹ میں اسی طرف آ رہا تھا. اللہ کرے ان کو یہ توفیق نصیب ہو, اللہ کرے ان کو یہ توفیق نصیب ہو. تو پھر سعد رضوی صاحب صرف فرنٹ میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پوری شورا ہم قائدین بھی کوئی نئی گھر میں زندگی بچانے کے لیے بیٹھے ہوں گے, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیادت ہوگی, پھر اس کے بعد کارکن ہوں گے. اللہ کرے ایسا موقع آ جائے اور بہت جلد آ جائے, بخدائی ذلت سے, اس رسوائی سے کہ ہمارے سامنے ہمارے بچے کٹتے رہیں مرتے رہیں, اور ہم IMF کی اور جو ہے نا وہ اس کی غم کھائے جائیں کہ دیکھو یہ نکل رہے ہیں تو وہ وفد آ رہے, تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, باڑ میں جائے سب کچھ. ہمیں اس بندوں کی جو ہے نا وہ اتنی بھی فکر نہیں ہے. ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک ہماری 70 سالہ بوڑھی عورت پر وہ کتے چھوڑے جا رہے ہیں, اور ہمارے سامنے بچوں کے لوتڑے ہیں, اور ان کی جو ہے نا وہ کیفیت ہے کہ جن کو بیان کرنا بھی بندے کی بنا وہ کیفیت بدل جاتی ہے. تو ان کو تو چاہیے, شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے والے ہیں, اور وہ ہماری دلی خواہش ہے اور خدا کی قسم اگر اس میں کوئی اندر اور باہر کی بات ایک نہ ہونا تو ہمیں اسی دن اللہ ذلیل اور رسوا کرے. میں اس سے آگے اور بات نہیں کر سکتا. سر بہت شکریہ آپ کا.